संविधान का विजय जुलूस जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार की लड़ाई जीते हैं, बिहार की लड़ाई जीते हैं। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार की करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर 12 जुलाई से अर्थात 1 माह से अधिक समय से अपनी 9 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही थी। हड़ताल की 9 सूत्री मांगों में खासकर पारितोषिक शब्द को बदलकर मासिक मानदेय करना, मानदेय राशि 1000 प्रति माह को बढ़ाकर 10,000 प्रति माह करना, अश्विन पोर्टल लागू होने के पूर्व व बाद के सभी बकाया का भुगतान करना सहित अन्य मांग शामिल था। इन मांगों पर विस्तृत वार्ता के बाद आज दरभंगा में विजय जुलूस निकालकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर महागठबंधन सरकार को बधाई दिया। विजय जुलूस दरभंगा रोटरी क्लब से चलकर समाहरणालय होते हुए लहेरिया सराय टावर पहुंचकर विजय सभा में तब्दील हो गया। जुलूस का नेतृत्व बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता गोपगुट के जिलाध्यक्ष सविता कुमारी, संयोगिता चौधरी, रंजू झा, अंजू देवी, एक्टू के जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह एवं खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह आंदोलन के नेता देवेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर विजय सभा को संबोधित करते हुए खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह आंदोलन के नेता देवेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले हड़ताल में तत्कालीन भाजपा स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय द्वारा मासिक मानदेय का वादा कर आशा कर्मियों को धोखा देकर छलपूर्वक मानदेय शब्द को बदलकर पारितोषिक कर दिया था। आशा फैसिलिटेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का सफल वार्ता कल उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ संपन्न हुआ। इसमें सबसे बड़ी जीत ये हुई कि हड़ताल में हम सामाजिक कार्यकर्ता बन के हड़ताल में गए थे, लेकिन आज से आशा काम पे लौट रही है और वो संविदा कर्मी के रूप में लौटेगी। अब आशा सरकार की कर्मी हुई। ये आशा की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की जीत है, सबसे बड़ी मान सम्मान की जीत है और उसके मानदेय में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। फैसिलिटेटरों को भी जो यात्रा भत्ता है उसकी भी बढ़ोतरी अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगी। ये सरकार की आश्वासन है। अब महंगाई के हिसाब से जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव की जो लड़ाई मोदी सरकार से है, जो 9 साल से इस देश की गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन आज तक आशाओं को इंसेंटिव महंगाई के हिसाब से नहीं दिया। अब केंद्र सरकार की बारी है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ता के हिसाब से इंसेंटिव नहीं बढ़ाता है तो 2024 में यही आशा बहनें गांव में एकजुट होकर के गद्दी से उतारने का काम करेगी। संपन्न वार्ता में पारितोषिक शब्द को पलटते हुए महागठबंधन सरकार मासिक मानदेय करने पर सहमत हो गई है। आशा संयुक्त संघर्ष मंच का स्पष्ट तौर से मानना है कि पारितोषिक को मानदेय में बदलना बिहार के लाखों आशा व फैसिलिटेटरों के ऐतिहासिक हड़ताल की बड़ी जीत है। एक्टू के जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि अब आशा व आशा फैसिलिटेटर भी राज्य सरकार की मानदेय कर्मी हो गई है। मानदेय कर्मी कहलाना बिहार के 1 लाख आशाकर्मियों के स्वाभिमान और उनकी मर्यादा से जुड़ी बात है। देखिए, विगत आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर एक्टू और सीटू के नेतृत्व में विगत 12 जुलाई से लगातार 32 दिन बिहार के आशा और आशा फैसिलिटेटर हड़ताल पर थी और उनका जो प्रमुख मांग था 9 सूत्री मांग, उस 9 सूत्री मांग में जो प्रमुख मांग था कि पारितोषिक को हटाकर मानदेय किया जाए। और बिहार सरकार ने 12 तारीख को बिहार सरकार के साथ राज्य नेतृत्व की सफल वार्ता हुआ और सफल वार्ता में जो मूल मांगे थी उस मूल मांगों को मान लिया गया, पारितोषिक शब्द हटा दिया गया और मानदेय किया गया है। अब आशा को 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। अब बिहार की आशा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं रही, संविदा कर्मी है। ये आशा के सम्मान की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाली 1 लाख कामकाजी महिला आशा को मानदेय कर्मी से भी कमतर समझा जाता रहा है। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के नेत्री संयोगिता चौधरी ने कहा कि वार्ता में आशाओं को रिटायरमेंट बेनिफिट और रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी। सरकार को जो है धन्यवाद दे रहे हैं, जो हम लोग की दर्द जो है उनको समझ में आया और वो जो है किए, तैयार हो गए और मानदेय कर दिए। भले आज कम पैसा किए हैं लेकिन आज मानदेय के रूप में हुआ, इसलिए हम लोग खुश हैं। अब अगली लड़ाई जो है केंद्र सरकार से हम लोग लड़ेंगे और इसको जो है आगे और पेमेंट को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ठीक है। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता गोपगुट के जिलाध्यक्ष सविता कुमारी ने कहा कि मासिक मानदेय में आशाओं की अपेक्षा के अनुरूप सरकार ने बदलाव नहीं किया है। आशा व आशा फैसिलिटेटरों को भुगतान हो रहे प्रति माह 1000 राशि के अतिरिक्त 1500 प्रति माह का बढ़ोतरी करने पर सहमति बन गई है। अब प्रतिमाह कुल 2500 रुपया मासिक मानदेय के तौर पर बिहार सरकार अपने खजाने से देगी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता गोपगुट के नेत्री रंजू झा ने बताया कि पटना की जीत हमारी है, अब दिल्ली की मोदी सरकार की बारी है।
नेताओं ने कहा कि आशा हड़ताल की 9 सूत्री मांगों में केंद्र की मोदी सरकार से आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने तथा इंसेंटिव राशि में कम से कम 300% की बढ़ोतरी करने जैसी महत्वपूर्ण मांग भी शामिल है। संपन्ना वार्ता में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक प्रस्ताव व अनुशंसा से संबंधित पत्र केंद्र की मोदी सरकार को भेजे जाने पर सहमति बनी है। नेताओं ने बताया कि एनएचएम के तहत संचालित आशा के प्रत्येक काम का दाम इंटेंसिव का निर्धारण वर्ष 2005 में पूरे देश में आशा का काम शुरू होने के समय ही किया गया था, जिसके बाद मोदी सरकार के 9 वर्ष शासन सहित कुल 17 वर्षों में इनके इंसेंटिव राशि में एक बार भी ठोस पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जिसका नतीजा है कि बिहार सहित देश भर में कार्यरत लगभग 10 लाख से अधिक कामकाजी महिला आशा वर्कर आज भी 2005 के निर्धारित दर पर काम करने को अभिशप्त है। नेताओं ने कहा कि हमारे प्यारे भारत देश के महान लोकतंत्र और 9 वर्षीय तथाकथित राष्ट्रवादी मोदी सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है। विजय सभा को विजयलक्ष्मी कुमारी, भाकपा माले नेता विनोद सिंह, प्रिंस कर्ण, अवधेश सिंह, रानी कुमारी, पूनम कुमारी, शोभा कुमारी, रंजना देवी सहित दर्जनों आशा ने संबोधित किया। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।